पहुंचे। बिल्कुल, और एक औपचारिक तस्वीर यहाँ मंदिर से बाहर निकलते हुए माया देवी मंदिर परिसर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस पूरे दौरे से जुड़े हुए एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि काठमांडू क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लुम्बिनी ही क्यों गए? तो ये कारण अभी आपके सामने स्पष्ट हो गया। सीधा अर्थ यही है कि लुम्बिनी चूंकि एक आध्यात्मिक नगरी है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, ऐसे में इससे ज्यादा खूबसूरत जगह, इससे ज्यादा बेहतरीन जगह और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती थी। अगर बौद्ध कूटनीति की भी बात करें तो उस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बौद्ध धर्मावलंबियों की आबादी के बारे में आपको जानकारी दें तो ये भारत, नेपाल, इसके अलावा चीन, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में, और ये सभी देश वो हैं जिनके भारत से रिश्ते अच्छे हैं। एक चीन को अगर आप इससे थोड़ा सा अलग कर दें, जिनके साथ ये कहें कि थोड़ा सा रिश्ता कभी खट्टा कभी मीठा बना रहता है, लेकिन अगर बौद्ध धर्मावलंबियों के लिहाज से माने विजय लक्ष्मी तो ये जो बौद्ध कूटनीति है बौद्ध धर्मावलंबियों के सहारे भी इन्हीं देशों से जुड़ी हुई है। देखिए, जहां तक बौद्ध संप्रदाय का सवाल है तो उसका प्रचार प्रसार एशिया के कई देशों में हुआ और वहां पर बौद्ध समुदाय को मानने वाले लोगों की संख्या वहां पर काफी अच्छी खासी है। इनफैक्ट चाइना में भी बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोगों की संख्या वहां पर भी है, उसके अनुयायी, और नेपाल में भी अनुयायी हैं। और क्योंकि नेपाल में ही लुम्बिनी में जिस जगह पर हम खड़े हैं यहीं पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो शुरुआत जो है वो यहीं से हुई। तो एक तरीके से बौद्ध धर्म के जो तमाम अनुयायी हैं उनके लिए जरूर ये जो जगह है ये सबसे ज्यादा एक तरीके से कहें हम पवित्र या सबसे ज्यादा महत्व वाली जगह है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज के लिए ये जगह, आज का दिन, बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन जो है वो चुना। और उसके अलावा जिस तरह से वो संबोधित करेंगे मेडिटेशन सेंटर में 2 बजे के करीब एक बड़ी गैदरिंग को वो संबोधित करेंगे। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग तो होंगे ही, साथ में और भी लोग होंगे, दोनों देशों के, नेपाल और भारतीय मूल के लोग भी वहां पर होंगे जो प्रधानमंत्री को सुनेंगे। हमें बताया गया है हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद होंगे। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह का संदेश देते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि बौद्ध धर्म की जहां तक बात की जाए, जैसे हम अभी तक चर्चा भी कर रहे थे, अहिंसा का और इसके अलावा शांति का संदेश जो है वो बौद्ध धर्म देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन वहां पर होगा उसमें भी उम्मीद यही है कि इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द वो तमाम जो चीजें हैं या बातें हैं जो रखेंगे। लेकिन जिस तरह से बौद्ध कूटनीति की आपने बात की, तमाम एशिया के जो मुल्क हैं जहां पर बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं उनको जरूर एक संदेश देने की जब संबोधन प्रधानमंत्री करेंगे तो वहां तक जरूर शायद एक बड़ा मैसेज बिल्कुल जा सकता है। एक बार फिर ये तस्वीरें आपको बता दें, उस वक्त की तस्वीरें, और विजय लक्ष्मी लगातार वहां से एक एक तस्वीर और एक एक ब्यौरा इस दौरे से जुड़ी हुई जानकारियां बारीक से बारीक डिटेल दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। और जैसा कि विजय लक्ष्मी ने बताया कि गर्मी बड़ी अच्छी खासी है इस वक्त। अगर हम पूरे नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें तो पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। इसके बावजूद आप देखिए बच्चों का उत्साह जो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए खड़े हुए हैं वो कम नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर वो और अगर रुक जाते तो शायद वो मन भर कर उन्हें देख लेते। और ये संभव है कि जब वो यहाँ से निकले हो सकता है वो बच्चों से मिले भी, क्योंकि वो जब भी कहीं भी यात्रा करते हैं एक पर्सनल कनेक्ट बनाते हैं, और बच्चों से ज्यादा ये पर्सनल कनेक्ट और कहां बन सकता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आध्यात्मिक पहलू भी है, धार्मिक पहलू भी है और सियासी पहलू भी है। सियासी पहलू इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल से अपने रिश्ते को क्यों इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनका 5वां दौरा है और जितनी बार वो नेपाल पहुंचे हैं भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत हुए हैं। हालांकि बीच में कुछ तनाव की स्थितियां जरूर बनी थी, लेकिन एक बार इन तनाव की स्थितियों के बीच भी विजय लक्ष्मी, अगर हम सियासत की बात करें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों देशों के बीच के जो टाई अप्स हैं उसमें कोई खटास आई हो। देखिए, दोनों देशों के बीच में मीनाक्षी सबसे बड़ी बात है पीपल टू पीपल कनेक्ट।
किसी भी देश के जो रिश्ते होते हैं वो राजनीतिक स्तर पर होते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, और उसके अलावा आपके और उस व्यक्ति के उस दूसरे देश के जो आम नागरिक हैं उनके बीच में कैसे संबंध है वो भी किसी देश के घनिष्ठता को दर्शाते हैं। आप भारत से नेपाल आते हैं, आपको कोई वीजा नहीं चाहिए, आप कुछ कागजी कार्रवाई के बाद अंदर आ जाते हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं वो हमारी फौज में है, हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, हमारे यहाँ लोगों के जो है वो बिजनेस टाइज है या हर तरह के हैं। तो घनिष्ठता तो उसी बात से नजर आती है कि दोनों देशों की घनिष्ठता हर लेवल पर है। शायद इसी वजह से कि नेपाल के लोग भी हमको, आप इंडियन आर्मी में भी उनका आप देखेंगे, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज में भी देखेंगे तो घनिष्ठता तो है। और घनिष्ठता इतनी है कि आपको किसी कागज की, किसी वीजा की, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप नेपाल में आ सकते हैं। तो दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज जो है वो काफी वर्षों से, वो एक ऐतिहासिक एक फैक्ट है कि दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज हमेशा से बहुत बेहतरीन रहे हैं। और आज की जो बैठक है वो भी एक कदम और उस पीपल टू पीपल टाई को ले जाने की कोशिश है कि जो दोनों देशों के नागरिकों के बीच में जो घनिष्ठता है उसको एक कदम और आगे ले जाया जाए। दोनों के बीच में जो संबंध हैं वो कल्चरल संबंध हैं, वो धार्मिक संबंध हैं, तमाम तरह के संबंध हैं, और संबंध ट्रेड का भी है। दोनों देशों के बीच में काफी ट्रेड की अगर हम बात करें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फोकस जो है, क्योंकि दोनों नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर क्षेत्र में, चाहे वो आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या एनर्जी के क्षेत्र की बात करें, काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों देशों के कोऑपरेशन से चल रहे हैं यहाँ पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।